फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे सेल्फ स्टडी पे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, ऑर्डर से आगे बढ़ेंगे। ऑर्डर तक पिछले क्लास में किया था और आज हम आगे, हमारा क्या होगा, ऑर्डर के बाद क्लास होगा। तो क्लास में क्या होता है, क्लास में क्या होता है, जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, जो उससे जब हम और आगे बढ़ेंगे तो और जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या होंगे, उनको हम कैटेगराइज करके क्लास में रखेंगे। और सिमिलरली उसके बाद हम क्लास के आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आता है, फाइलम। तो अब इससे ज्यादा जो होंगे, इससे ज्यादा बढ़ने के बाद क्या होगा, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स और ज्यादा सिमिलर होंगे उनको हम फाइलम में करेंगे। एंड फाइनली लास्ट में हमारा सबसे बड़ा जो होता है वो हमारा क्या होता है, किंगडम। ठीक है, किंगडम में क्या होता है, किंगडम में हम यहाँ पे सिंपली कैरेक्टराइज कर लेते हैं कि मतलब सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक, या इससे पहले वाले जो हमारे क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब थे, तो उनसे ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक साथ करने के बाद हम ये फाइनल डिसाइड करते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर एनिमल को या प्लांट को किस में डालना है, जैसे प्लांट किंगडम में डालना है या एनिमल किंगडम में डालना है। तो उनके अकॉर्डिंगली कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये कैटेगराइज करते हैं। और इसको इसीलिए कैटेगराइज करना जरूरी है जिससे कि हम जान सकें कि ये प्लांट में आते हैं या एनिमल्स में आते हैं। जस्ट एग्जाम्पल में देखें हम कि कुछ चीजें हमें पता नहीं रहती हैं कि वो उसमें आती हैं। जैसे कुछ फल होती हैं वो सब्जियों में आते हैं, कुछ जो सब्जियां हैं वो फल में आते हैं। तो इसको ये जानने के लिए हम उसमें भी क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग करने के बाद क्या होता है कि हम ये मतलब डेफिनेटली अच्छे से पहचान सकते हैं कि ये किसमें है, हमारे फल में आते हैं या सब्जी में आते हैं। उसी तरह तो एनिमल्स को हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं उनके सिमिलैरिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंसेस के हिसाब से, जिससे कि हम ये पता कर लेते हैं कि वो उनको हम पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, एनिमल बोलेंगे या प्लांट बोलेंगे। एनिमल में भी हैं तो उनकी भी प्रजातियां अलग अलग होती हैं। जैसे हमारे एनिमल्स में क्या होगा, हम भी एनिमल्स ही हैं, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में ही आते हैं। ठीक है, तो हमारे में भी तो अलग अलग आपको वेराइटीज दिखेंगी। जैसे हमारे मेरा खानदान अलग है, तो मेरे खानदान में जो भी सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज वो आपको एक जैसे कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो आप इससे डीएनए से या फिर डीएनए से आप चेक कर लो कि आप ये तो पता कर सकते हो कि हाँ मतलब मैं इसी खानदान से बिलोंग करती हूँ, या फिर आप ये किसी पर्टिकुलर आदमी है उसका अलग होगा। तो उसी तरह ये क्या हो गया, एक तरह से स्पीशीज अलग अलग चेंज होते जा रहे हैं। चेंजेस किस में आ रहे हैं कि हमारे जो सिमिलैरिटीज हैं, डिससिमिलैरिटीज है, उससे ये क्या हम डिफाइन कर पाते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर इस खानदान से, ये पर्टिकुलर इस खानदान से। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आया। नेक्स्ट जो हमारा है इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, जिनको हम मतलब क्या करते हैं, एड्स जो कि हम यूज करते हैं, जो टर्म्स यूज करते हैं, जो लीड यूज करते हैं, क्या करने के लिए, टैक्सोनॉमी के लिए, मतलब क्या करने के लिए, नेमिंग करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, हर्बेरियम। ठीक है, हर्बेरियम में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को हम क्या करते हैं, ड्राई करके, प्रेस्ड करके शीट में क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और इसके नाम के साथ, नाम जैसे पर्टिकुलर एक मान लो तुलसी का प्लांट है, तो तुलसी के प्लांट को हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, बिल्कुल भी उसका कोई भी पार्ट टूटना नहीं चाहिए। प्रेस करने के बाद हम शीट में क्या करेंगे, आपने स्कूल में देखा होगा जो क्या बोलते हैं, प्लांट्स वगैरह का, या फिर आपको प्रोजेक्ट में मिला होगा पेस्ट करके उसका नाम लिखने के लिए। तो यहाँ पर भी सिंपली हर्बेरियम में यही होता है कि हम प्लांट्स हो गए, ठीक है, कोई भी उसके प्रोडक्ट्स हो गए, उसको हम क्या करते हैं, पेस्ट करने के बाद उसका पूरा डिटेल लिखते हैं कि किसने इसे कलेक्ट किया, कहाँ से किया, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, नॉर्मल नेम क्या है। ठीक है, इसका मतलब इसके बारे में एक पर्टिकुलर डिटेल पूरा डालेंगे। तो ये हमारे क्या हो गया, हर्बेरियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हर्बेरियम के बाद क्या आता है, जो टर्म्स हैं
सिंपली फर्स्ट चैप्टर में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बॉटेनिकल गार्डन बस टर्म्स जानने हैं आपको। बॉटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, बॉटनी से ही हम क्या समझते हैं, प्लांट्स, ठीक है। तो जो जहाँ पे जो गार्डन जिसमें प्लांट्स होते हैं, जिसको हम सिंपली पढ़ने के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, उनका नाम तो लिखते ही है, साथ में उनके साइंटिफिक नेम भी लिखे रहते हैं। आपने स्कूल में भी देखा होगा, मैंने तो देखा था, मेरे स्कूल में थे कि जहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे लगे हुए थे जिनका नाम लिखा हुआ था, जो नॉर्मल नेम होता है, और जो उसके बोटेनिकल नेम थे वो लिखे हुए थे। अब जैसे प्लांट्स में है तो हम प्लांट्स में क्या कहेंगे, बोटेनिकल नेम, और जो एनिमल्स होंगे हम उसको जूलॉजिकल नेम कहेंगे, ठीक है। ये दोनों को मिला के हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। मतलब साइंस में हम पर्टिकुलर इन प्लांट्स या एनिमल्स को किस टर्म्स में, किस नाम से पुकारते हैं, ये चीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बोटेनिकल गार्डन हुए, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, म्यूजियम होगा। म्यूजियम में क्या होगा, म्यूजियम में क्या होगा, गेस व्हाट, म्यूजियम नाम तो बहुत सुना होगा। म्यूजियम में क्या होता है कि जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके स्पेसिमेंट्स को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। एक तरह से स्टडी के लिए भी रखते हैं, ठीक है, एक स्टडी के लिए भी रखते हैं, और मतलब ये आजकल तो टूरिस्ट भी आके बहुत देखते हैं कि हाँ ऐसा भी क्या चीज रखा हुआ है। एनिमल्स जो हमारे पुराने थे, डायनासोर्स के स्केलेटन वगैरह, वो सब तक प्रिजर्व करके रखते हैं, A to Z, यानी एनिमल्स का भी करते हैं और प्लांट्स के भी करते हैं, स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए भी, और पीछे क्या था हमारा उसके लिए भी। तो ये इसमें हेल्प करता है। सॉरी। फिर नेक्स्ट आता है जूलॉजिकल पार्क, दिख रहा है, जूलॉजिकल पार्क। सॉरी, पेन के लिए थोड़ा सा नहीं चल रहा है सही, खत्म हो गया ही। जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, हम यहाँ पे एनिमल्स को रखते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट्स देके, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में उनको रखा जाता है, उनको उनके हिसाब से इन्वायरमेंट्स देके, उनका हैबिटेट्स वगैरह देके, और इनका स्टडी किया जाता है कि एक्चुअली में इनके बिहेवियर क्या है, वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, A to Z यहाँ पे देखने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं, जिसको हम जू कहते हैं, वही है हमारा जूलॉजिकल पार्क। वहाँ पे कई मतलब लोग जाते हैं, देखते हैं, ऐसे जो हम जंगलों में तो जाके देख नहीं सकते हैं, जंगलों में जाएंगे तो हमें शेर खा लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, उनको प्रोटेक्टेड रखा जाता है, ठीक है, ताकि बाहर से जो है ऑब्जर्व भी कर सकें, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद वो अपने हिसाब से रह भी सके एनिमल, ठीक। ये हमारे हो गए जूलॉजिकल पार्क। और इसमें एक टर्म्स और आता है, वो हमारा आता है की कौन सा टर्म्स होता है इसमें, की वो होता है, हम ये इसको सिंपली कह सकते हैं लीड, मतलब की पॉइंट। एक ऐसा की पॉइंट जो आप एक एनिमल को दूसरे एनिमल से डिफरेंशिएट कर सके, या फिर एक प्लांट को दूसरे प्लांट से डिफरेंशिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरी बहन, हम दोनों बिलोंग तो एक ही फैमिली से करते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा टर्म होगा, एक ऐसी की वर्ड होगी, या फिर दो ऐसी जुड़वा बहनें होंगी, तो उनके में ऐसा कोई की वर्ड होगा या की होगा जो कि उन दोनों को डिफरेंशिएट करता होगा, कि एक गीता है और सीता है, गीता और सीता से कैसे डिफरेंट है। कोई एक वर्ड और, जैसे गीता है, शकल सूरत सब कुछ दोनों का सेम है गीता सीता का, लेकिन वो एक गीता है जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, दूसरी बहुत लेजी है, तो ये क्या हो गया, कीज हो गए जो इन दोनों का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये की भी इसमें है फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपना लिख के भेज सकते हैं। नेक्स्ट में हम जब भी संडे आएगा, या फिर आपके अकॉर्डिंग जब आपको चाहिए होगा कि हाँ डाउट क्लियर करने हैं, तो हम एक संडे का दिन रख लेंगे, उस दिन हम अपना डाउट ही क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।